morning बच्चों. Today we are going to discuss about visualizing solid shapes. इस वर्कशीट के अंदर हमने इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर हमने 2D शेप, 3D शेप्स और उसके बाद हमने उनकी नेट के बारे में सीखा था. नेट है क्या चीज़? नेट का ध्यान आते ही आपके बहुत तरीके की चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो जो आपका जब आप गेम खेलते हैं, जैसे आप बैडमिंटन वगैरह गेम खेलते हैं तो बीच में आप एक नेट लगाते हैं इस तरीके का, है ना. तो वो भी आपका एक नेट होता है. दूसरा वो भी क्या होता है, एक फैला हुआ होता है जो फुटबॉल का गेम होता है, जहाँ पे गोलकीपर खड़ा होता है, उसके पीछे भी, है ना, इस तरीके का, है ना, एक नेट होता है. तो आपके बहुत सारे इस तरीके के जो नेट लगे होते हैं. एक ये भी फैला हुआ होता है. एक नेट होता है बच्चे आपका शेप्स के उसमें. अगर जैसे आपने कोई बॉक्स है, आपका कोई क्यूबॉइड बॉक्स है, या फिर जैसे आपका फ्रूटी का एक बॉक्स था, है ना, जैसे फ्रूटी का बॉक्स है, उसको पीने के बाद बहुत सारे बच्चे उसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, उसको फैला देते हैं. जब वो फैला देते हैं, वो कुछ कुछ जो उसकी किनारों पे जहाँ पे वो फोल्ड होते हैं वहाँ पे निशान रह जाते हैं, और वो ओपन होने के बाद कुछ कुछ इस तरीके के दिखते हैं कि यहाँ इस तरीके से ओपन हो गए, है ना. एक यहाँ ओपन हो गया इस तरीके से ऊपर वाला कवर. तो 1 2 3 4 5, है ना, एक और हो जाएगा इस तरीके से 6. तो इस तरीके से आपका ये भी एक जाल है, एक नेट है. ठीक है. तो हमने पिछले में इसी नेट के बारे में, और 2D शेप क्या होती है जिसमें आपकी केवल लेंथ और ब्रेथ होती है. 3D क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें होती हैं. जैसे अगर आप कोई ग्लास में आप पानी डाल रहे हो, तो पानी आप यहाँ डाल रहे हो, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है, वो उसने हाइट भी ले ली, वो हाइट तक बढ़ता जा रहा है, उसमें गहराई आ गई, है ना. ब्रेथ तो लेंथ को भी कवर कर रहा है, ब्रेथ को भी कवर कर रहा है, और हाइट को भी कवर कर रहा है. तो जिसमें 3 डायमेंशंस हो गई वो 3D. इनको हम फील कर सकते हैं, उठा सकते हैं, देख सकते हैं, है ना. और जो 2D है, 2D शेप जो होती है बच्चे, जैसे कि अगर आपने फर्श पे या फिर आपने अपनी ड्राइंग बुक में, जैसे कि मैंने अभी स्क्रीन पे आप एक ये लाइनें खींच दी, हम इसको उठा नहीं सकते, इसको सिर्फ देख सकते हैं, फील नहीं कर सकते. इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है बस. तो ये आपकी 2D शेप होती है. तो अब सबसे पहले हमने ये भी देखा था कि कितनी एज होती हैं, है ना, कितनी साइड्स होती हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने आपके कॉर्नर होते हैं, है ना. कॉर्नर यानी कि वर्टेक्स. कितने फेस होते हैं, जैसे कि आपको सामने जो फेस पड़ता है, जो दिखाई देता है, वो कितने फेस होते हैं, है ना. तो कितने देयर आर इन अ पिरामिड. ठीक है, ये चीज़ आपने सीखी थी. उसके बाद बच्चे आगे अब हम आज क्या करने जा रहे हैं, आज हम ड्राइंग करने जा रहे हैं सॉलिड शेप्स की. व्हेन वी ड्रॉ ए क्यूब ऑन स्क्वायर और प्लेन पेपर, इट लुक लाइक 3D सॉलिड. हमने जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखा हुआ है, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो दिख तो रहा है 3D के जैसा, बट क्या हमें उसके सारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं? क्या हमें उसके सारे वर्टेक्स, सारी साइडें दिखाई दे रही हैं? नहीं. हम उसको सिर्फ वैसे फील कर सकते हैं, हाँ ये 3D शेप है, बट हम इसको स्केच कर सकते हैं, लेकिन हम उसको पूरा प्रूफ नहीं कर सकते. तो इट इज़ नोन एज, ठीक है, ऑब्लिक स्केच. एक ऑब्लिक स्केच है, आभासी स्केच है, हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते. अच्छा, इन दिस मैनर दैट यूजिंग आइसोमेट्रिक शीट एंड आइसोमेट्रिक शीट डिवाइड पेपर इनटू स्मॉल इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है. अब हम जो आइसोमेट्रिक शीट होती है वो क्या होती है बच्चे, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, डॉट 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 इस तरीके के. और ये जो डॉट होते हैं ना, जैसे आपका ग्राफ पेपर होता है वो ग्रीन कलर का, उसमें आपके कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, हर एक बॉक्स में 10 लाइन्स होती हैं, थोड़ी ग्रीन, लाइट और डार्क करके, वो आपका ग्राफ पेपर होता है. ऐसे ही आपकी आइसोमेट्रिक शीट होती है, वो शायद आपने बस अब एनसीईआरटी की बुक में आपके पास रखी है, आप उसको ओपन करके देखिए इसी चैप्टर में पीछे, तो आपको ऐसे डॉट डॉट वाले दिखाई देंगे शीट्स. तो ये आपकी आइसोमेट्रिक शीट होती है. इसमें आपके स्मॉल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बने होते हैं, यानी कि आपके इक्वल डिस्टेंस पर ना डॉट होंगी, ऐसे सारी डॉट्स होंगी इस तरीके से ना, आपके इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे डॉट्स होंगी. और इन डॉट्स को आप
कुछ भी मान लीजिए कि इसके बीच में 1 सेंटीमीटर की लेंथ मान के चलिए, या इसको 2 सेंटीमीटर, फिर उनको जितना दिया हुआ है उसी से हम जॉइन कर करके फिगर बना लेते हैं, इनको गिन के, डॉट्स को गिन कर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ऑब्लिक स्केच है और ये आपका आइसोमेट्रिक स्केच है। क्लियर हो गया होगा, ऑब्लिक स्केच और आइसोमेट्रिक स्केच पूरा बना के जो दिखाया हुआ है। अब आगे चलिए, इसमें हम काउंट कर लेते हैं, अभी आगे चलेंगे तब देखते हैं। ये आपका यहाँ पर क्या है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। यहाँ पर देखो, इट इज़ वेरी यूजफुल स्किल sometime when you look at combined shape, some of them may be hidden from your view, but usually using visualization you can see hidden part of the solids। कहने का मतलब ये है, जब हम इसको नॉर्मली देखते हैं इस तरीके से, फर्स्ट पार्ट में देखो, है ना, फर्स्ट पार्ट में जब हम देखते हैं इसके हमें पूरा, इसके कुछ जो हिडन पार्ट है वो हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन जब हम इसको हिडन पार्ट को हम किस शेप से, जब हम इसको विजुअलाइजेशन करते हैं इसका, तब हम इसके हिडन पार्ट भी हम देख सकते हैं। चलो हम इसको काउंट करना, लेट्स ट्राई काउंट एंड टेल नंबर ऑफ क्यूब, 1 फिगर एंड सेकंड फिगर। अब आप ना खुद देखना, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको कितने क्यूब दिख रहे हैं और इस जो सेकंड पार्ट है उसमें कितने, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर मुझे जानना है कि आप कितने बताते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चे आगे आ जाते हैं, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, सॉलिड कैन बी व्यूड इन, ठीक है, मैनी वेज। यहाँ पे जैसे आपका है मैनी वे, सॉरी यहाँ पे देखो क्या है, हाँ ये है आपका सॉलिड, जो सॉलिड पार्ट है आप इसको कितने तरीके से देख सकते हैं। सॉलिड कैन बी व्यूड इन मैनी वेज। वन वे इज टू व्यू बाय कटिंग, है ना, स्लाइसिंग द शेप विच वुड रिजल्ट इन द हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड। लेट्स प्रैक्टिस एंड कंप्लीट द टेबल। आपको एक टेबल दी हुई है, आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है उसी तरीके से। ये आपका एक डाइस है, इस डाइस को बोला है कि हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब है जैसे आपकी अर्थ है बच्चे, अर्थ के पैरेलल उसी की डायरेक्शन में आप अगर, है ना, सीजर से कट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा आपका वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे, जैसे अगर जो आपका रोड है या जो आपकी अर्थ है उसके परपेंडिकुलर, जैसे आप रोड पे आपके बिजली का कोई पोल देखते हैं उस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मान लो आपकी, इस तरीके से आपने सीजर से कट करते हो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन हो गया। अब जब आप इसको यहाँ से कट करेंगे, ध्यान से देखो, इस तरीके से आप इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे कट करेंगे तो ये कुछ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे ऐसे कट होगा, फिर अलग से इस तरीके से कट दिखाई देगा। और अगर आप इसको वर्टिकली कट करोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे इस तरीके से दिखाई देगा, एक स्ट्रेट पार्ट और यहाँ इस तरीके से, ठीक है। एप्पल को भी ऐसे ही कट करना है। तो आप देखिए कि किस तरीके की शेप बनती है जब हम इनको 3D पिक्चर्स को कट करते हैं। अब बच्चे हमारे पास एक है, जब आप लोग नाइट में या फिर जब सन निकला होता है तब हम अपनी शेडो भी देखते हैं। शेडो हमेशा लाइट में बनती है, अगर अंधेरा होगा तो शेडो नहीं बनेगी क्योंकि वो रिफ्लेक्शन से बनती है। ये थोड़ा आप साइंस में भी पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है। दूसरा, जब आप अपनी शेडो देखते हैं, आप खुद क्या हैं, आपकी शेप खुद कैसी है, 3D है या 2D है। बच्चे हमारे 3D है, हमारी लेंथ, ब्रेथ और हमारी हाइट तीनों चीज़ें होती हैं। और जब हमारी शेडो होती है, क्या आप अपनी शेडो को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, हम देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, सिर्फ उसे हम उठा नहीं सकते, यानी कि वो हमारी 2D होती है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ दिखती है।
हम फील कर लेते हैं ये हमारी शेडो है, कितने लंबे दिखते हैं हम, कितने छोटे दिखते हैं, ये सब। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। जब हम जो 3D शेप है हम उसे 2D शेप में कैसे बदलते हैं, शेडो की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि टॉर्च से एक, ये मान लो एक कौन है, एक कौन पे जब हमने शेडो डाली तो उसकी सॉरी हमने एक लाइट डाली तो उसकी शेडो यहाँ पर ट्रायंगल के रूप में दिखाई देगी। तो ये डाली किस पर थी, कौन पर। कौन कैसी शेप थी, 3D। और जो उसकी शेडो बनी वो कैसी थी, वो हमारी थी 2D शेप में। अब नीचे देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे इस तरीके के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अपने हाथों की पोजीशन को चेंज चेंज करके दीवारों पे कुछ कुछ बना के खेलते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो फर्स्ट पिक्चर सेकंड पिक्चर में ये कौन सा एनिमल है या बर्ड जैसा दिखाई दे रहा है, या आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में आपकी एक कार है ना। कार को जब आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से दिखते हो तो आपको उसके अलग अलग पार्ट्स दिखाई देते हैं। जब आप उसको यहाँ से, हम कहते हैं साइड, ये साइड पार्ट है, साइड से देखते हो। जब आप इसको कहीं छत से या वैसे देखते हो तो ये टॉप पार्ट ऐसा दिखाई देता है, और फ्रंट पार्ट सामने से इस तरीके का दिखाई देता है। तो आपके जो 3D व्यूज़ हैं उनको वो आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखाई देते हैं। तो जैसे दिखाई देते हैं अब उनको हम यहाँ पे शेप को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये पहले कुछ आपके क्यूब्स की शेप है। ये साइड, बच्चों साइड से कैसा दिख रहा है, साइड से आपको ये है ना, ये वाला साइड वाला पार्ट है। तो देखो ये ऐसे ही दिख रहा है ना, ये 4 पार्ट और फिर आपका एक ऊपर उठा हुआ पार्ट है, ये साइड वाला पार्ट है। ठीक है, टॉप पार्ट जब आप ऊपर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो आपको एक इस तरीके का पूरा स्क्वायर शेप में दिख रहा है, वो इस टाइप से दिख रहा है। फ्रंट फ्रंट आपका देखो ये वाला दिख रहा है जो डार्क ग्रे है ना, इस तरीके का ऐसा ये दिख रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे पिक्चर को देख के हम ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही आपको ये शेप भी ड्रॉ करनी है कि साइड से कैसा दिख रहा है, फ्रंट से कैसा दिख रहा है, आपको ये देख कर पहचान कर इसको ड्रॉ करना है ब्लैंक स्पेस में। अब ये आपका देखो आइसोमेट्रिक स्केच है, आपको इसका आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। वो आप कैसे बनाएंगे, आप ना अपनी आप या तो आइसोमेट्रिक शीट ले लेना या फिर आप अपने आप ही आइसोमेट्रिक शीट बना लेना। इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर आप ऐसे ना डॉट बना लेना। उसके बाद यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला है कि आपका 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 1 1 1, तो आप ना ये 5 सेंटीमीटर जब काउंट करेंगे तो आप इस तरीके से कर लेना कि 5 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप एक एक डॉट को काउंट करके ऐसे मिला लेना तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। उस तरीके से आपको ये बनाना है। आप इस आइसोमेट्रिक की हेल्प से आप बहुत आसानी से 3D शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। शेप कैसे बनानी है, 2D और 3D पिक्चर्स कैसे होती हैं, है ना। और आपकी जो कटिंग है ना, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन कैसे होता है, वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपकी मिल जाए। थैंक यू बच्चों।